साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको सोमवार के दो खास ऐसी रेमेडी दे रहा हूँ जो बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही गुप्त है। ये आपको किसी शास्त्रों में नहीं मिलेगी क्योंकि रावण संहिता के उपाय हैं। रावण जो दोस्तों था, आप सभी जानते हैं कि तांत्रिक क्रियाओं में ये बहुत ही ज्यादा मतलब एक विद्वान था, है ना। और महादेव ने ये दो उपाय रावण को दिए थे। ये उपाय दोस्तों आप सोमवार को यदि करते हैं, कितनी भी बड़ी आपकी परेशानी है, कितनी बड़ी आपकी दरिद्रता है, कुंडली में दरिद्र योग बना हुआ है, कर्ज का योग बना हुआ है, तो ये सारी प्रकार की परेशानी आपकी दूर हो जाएंगी। बहुत ही खास रेमेडी है। वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि जरा सी भी जानकारी छूट जाएगी तो फिर रेमेडी वर्क नहीं करेगी। पूरी जानकारी को समझ करके प्रयोग को किया करें, तभी वो चीजें वर्क करती हैं। दोस्तों इस उपाय को आपको सोमवार के दिन में करना है, ठीक है। पहला उपाय जो है, आपको इसमें जरूरत पड़ेगी एक धतूरे के फल की, और एक आपको लेना है बेल की पत्ती। बेल पत्र आपको ऐसी लेनी है जो एकदम कहीं से कटी फटी ना हो, एक बिल्कुल साबुत लेनी है। कोई भी रेमेडीज करते हैं तो उसमें हर चीज को थोड़ा सा ध्यान दिया करें, जो सावधानी बताई जाती है ना। तो इस प्रयोग को दोस्तों सुबह से शाम, रात्रि में 12 बजे से पहले कभी भी आप किसी भी शिव मंदिर में, शिवालय में आप इस रेमेडी को कर सकते हैं। कोई धन संबंधित परेशानी, कर्ज, आर्थिक संकट, इन चीजों से छुटकारा पाने के लिए ये रेमेडी बहुत ही खास है। बिना खर्चे के उपाय हैं, लेकिन करेंगे रिजल्ट अमेजिंग आएगा। विश्वास के साथ में करिएगा क्योंकि दोस्तों उपाय जो है बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही गुप्त है, ठीक है। तो एक आप तांबे का पात्र ले लें, ठीक है। तांबे के पात्र में आपको यदि गंगा जल मिल जाता है तो थोड़ा सा गंगा जल डालें। पहले गंगा जल डालें, उसके बाद में दूसरा जल, शुद्ध जल उसमें ऐड कर दें। यदि टोटल गंगा जल मिल जाता है तो और भी बेस्ट है ना। और नहीं मिल पा रहा है तो पहले गंगा जल थोड़ा सा डालें, उसके ऊपर से जल डाल दें तांबे के पात्र में। उसके बाद में आपको सबसे पहले ये प्रयोग आपको घर में करके फिर शिवालय में करना है, ठीक है। तो पहले क्या करें, अपने घर के पूजा स्थान में बैठे 108 आपको ले लेने हैं चावल के दाने। चावल के दाने आपको अखंडित लेने हैं। अक्षत जो होते हैं कभी क्षय ना होने वाला, यानी कि ये प्रयोग आप करेंगे तो आपकी जिंदगी में पैसों का कभी क्षय नहीं होगा, पैसे कभी खत्म नहीं होंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने घर के मंदिर में जहां पूजा स्थान है वहां बैठ जाएं, सामने पटरा लगा लें, कपड़ा बिछा करके कलश रख दें, और सबसे पहले एक दाना उठाएं, ठीक है। अनामिका उंगली और अंगूठे से एक दाना उठाना है, ओम सोम सोमेश्वराय नमः, कलश में आपको छोड़ देना है। फिर दूसरा दाना उठाना है, ओम सोम सोमेश्वराय नमः, कलश में जो जल भरा हुआ उसमें छोड़ देना है। पूरे दाने 108 दानों को अभिमंत्रित करते हुए कलश में आपको छोड़ते जाना है। अब बेलपत्र आपने ली हुई है तो बेलपत्र को आपको क्या करना है, सीधे हाथ में लेना है, ओम रुद्र देवाय नमः। इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करते हुए बेलपत्र उसमें छोड़ देना है। धतूरे का फल आपने लिया, सीधे हाथ में रखेंगे। अब इसमें आपको महादेव का गायत्री मंत्र पढ़ना है, ओम रुद्र देवाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये मंत्र पढ़ के ये वाला भी आप उसमें क्या करेंगे, फल कलश में आपको छोड़ देना है। सुबह से शाम, रात्रि, जब भी आपको टाइम मिलता है तभी इस प्रयोग को कर सकते हैं। सावधानी ये रखनी है कि जिस दिन इस प्रयोग को करेंगे उस दिन आप नॉनवेज वगैरह नहीं लेंगे, ब्रह्मचर्य से रहेंगे, ठीक है। अल्कोहल वगैरह, ड्रिंक वगैरह आपको नहीं करनी है। महिलाएं शुद्धि वाले दिन में नहीं करेंगे इस प्रयोग को, ये आपको सावधानी रखनी है, ठीक है। अब इसको उठा करके आप सीधे चले जाएंगे शिवालय। शिवालय में जाने के बाद में सबसे पहले दोस्तों देखिए, महादेव की पूजा करते हैं तो नंदी महाराज की पूजा जरूर करें। नंदी महाराज की पूजा यदि आप नहीं करते हैं तो शिव जी पूजा ग्रहण नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नंदी महाराज की पूजा करनी है, उनको प्रणाम करना है, उनसे आज्ञा लेनी है कि आप अपने अमुक कार्य हेतु महादेव की पूजा करने आए तो आपको आज्ञा दें, आशीर्वाद दें। नंदी महाराज की पूजा करने के बाद में महादेव के पास में जाएं, चमेली के तेल का आपको दिया जलाना है, ठीक है। चमेली के तेल का दिया घर से लेकर के जाना है, अगरबत्ती लेकर के जानी है। चमेली के तेल का दिया जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे। उसके बाद में जो आपने जल लिया हुआ था, सबसे पहले बेलपत्र निकालेंगे, ओम रुद्र देवाय नमः 11 बार मंत्र का जाप करते हुए उल्टी बेलपत्र शिवलिंग पर आपको छोड़ देनी है। उसके बाद में आपने जो धतूरे का फल लिया हुआ था वो आपको जो मंत्र बताया है, ओम रुद्र देवाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, ये मंत्र बोलते हुए आपको महादेव को धतूरे का जो फल है वो आपको अर्पित कर देना है। अब आपको जल धारा चढ़ानी है, कम से कम 21 बार मंत्र पढ़ते हुए ओम सोम सोमेश्वराय नमः,
ये मंत्र पढ़ते हुए आपको जलधारा पूरी छोड़ देनी है। जो चावल जो अक्षत थे ये भी आपको शिवलिंग पर पूरे छोड़ देने हैं। एक भी चावल का दाना आपको मतलब लोटे में ना रहे। अब ये पूरे चावल के दाने जब शिवलिंग पे गिर जाते हैं तो उसमें से आपको सिर्फ 2 दाने उठा करके वापस घर ले आना है। ठीक है, इनको ला करके घर में अपने पूजा स्थान में सफेद कपड़े में आपको रख देना है। ये प्रयोग दोस्तों आपको कम से कम 11 सोमवार तक कंटिन्यू करना है। ठीक है, और 2-2 दाने जिस भी सोमवार को आप जाते हैं तो हर एक 2 दाने को आपको क्या करना है, जब प्रयोग करते हुए 2-2 दाने घर में वापस लेकर के आते जाने हैं। और जब लास्ट आपके 11 सोमवार पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद में आपको क्या करना है, इनको पोटली बना करके सफेद कपड़े में जो आपने पोटली बनाई हुई है इसमें सफेद धागे इसको बांध करके और कम से कम 1008 बार सीधे हाथ में रखे पूजा स्थान में बैठ करके या इस पोटली को शिवालय जहां पूजा की थी वहीं ले जाकर के 108 बार सीधे हाथ में रख करके ओम शोम शोम ईश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करके इसको अभिमंत्रित करके और अपनी तिजोरी वगैरह में या पूजा स्थान में कहीं भी आपको इसको घर में स्थापित कर देना है। उसके बाद में आप दोस्तों देखेंगे कि महादेव की कृपा से आपके घर में पानी की तरह पैसा आएगा। मतलब कि कहने का मतलब ये है, पानी की तरह पैसा ऐसे नहीं आएगा कि उड़ करके आएगा, मतलब जो आप काम करेंगे तो आपके बड़े बड़े काम बनना शुरू हो जाएंगे। यदि आपका व्यापार बिजनेस जो कुछ भी है नहीं चल रहा था तो ये चीजें आपकी होंगी, यहाँ पर इसमें ग्रोथ मिलना शुरू हो जाएगी। जैसे कि आपकी नौकरी वगैरह है तो वहां पर सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा, है ना, नए नए आपको साधन मिलना शुरू हो जाएंगे, धन के नए नए मार्ग, हजारों मार्ग से आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। कर्म करने पड़ेंगे, बिना कर्म के पैसे नहीं आएंगे। ठीक है, कोई ऐसी रेमेडी नहीं है जो बिना कर्म के पैसे देती है। धन के योग बनाती है, दुर्भाग्य से पीछे छुड़ाती है। ये हो गया दोस्तों पहला प्रयोग। अब दूसरा प्रयोग मैं बता रहा हूं, ये भी बहुत ही चमत्कारिक है जो महादेव ने रावण को बताया था। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास समय के कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता रहता हूँ। कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो, आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की पहले ऑल पे क्लिक कर लीजिए। कोई भी जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा वो आपके काम की होगी तो आपको मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी। ठीक है, और एक चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों कि देखिए यूट्यूब की रेमेडीज होती हैं, जनरल होती हैं। यदि आपने काफी रेमेडीज की हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है, या फिर आपका बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट है जो अनबैलेंस है जिसके कारण आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और बर्थ चार्ट के हिसाब से यदि कोई रेमेडीज की जाती है तो वो 100% वर्क करती है, 100% रिजल्ट देती है। तो यदि अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं और बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडी करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके घर में किसी प्रकार की कोई बंदिश है या वास्तु अनबैलेंस है तो भी आप कोई रेमेडीज करेंगे उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो घर को यदि प्रोटेक्ट करवाना चाहते हैं, कोई भी बंदिश उसको हटा करके घर को प्रोटेक्ट कराना चाहते हैं, घर में ग्रह कलेश ज्यादा है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, पति पत्नी में अनबन है, या बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कैरियर में दिक्कत आ रही, शादी विवाह में दिक्कत आ रही, स्टडी में दिक्कत आ रही है, ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है तो फेस रीडिंग आप करवा सकते हैं। फेस रीडिंग के जरिए आपकी जो भी समस्या है 100% आपको उसको सोल्यूशन दिया जाएगा। आप उसका रिजल्ट दोस्तों फेस रीडिंग और बर्थ चार्ट के हिसाब से जो भी रेमेडीज आपको दी जाएंगी उसका परिवर्तन आप उसका रिजल्ट आप 7 से 11 दिन में देख पाएंगे। तो किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, कॉल में कंसल्टेशन चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप में जाकर के छोटी सी माइनर फीस रखी गई है, चार्ज पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है 100% आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, बर्थ चार्ट अनबैलेंस है तो बर्थ चार्ट में किसी भी प्लैनेट को बैलेंस करवाने के लिए, घर को प्रोटेक्ट करवाने के लिए कोई भी पूजा विधि मुझसे चाहते हैं या किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं तो कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा प्रयोग दोस्तों जो है ये भी आपको सोमवार के दिन में करना है। आपको क्या करना है, एक तांबे का पात्र लेना है, 2 फूल वाली लौंग के जोड़े आपको लेने हैं और 1 या 2 आपको मिश्री के, जो धागे वाली मिश्री होती है, सिट्टा मिश्री जिसे कहा जाता है, 2 पीस आपको मिश्री के लिए लेने हैं और 1 ले लेना है आपको तुलसी दल। तुलसी दल में कम से कम 11 पत्ते होने चाहिए। ठीक है, आपको एक तांबे के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल, शुद्ध जल, 2 लौंग के जोड़े, 2 सिट्टा मिश्री के पीस डाल देंगे और 1-11 जो दल होगा तुलसी का, ये इसमें डाल करके किसी भी देवी माँ के मंदिर चले जाइए, कोई भी देवी माँ का चलेगा। ठीक है, सोमवार इस प्रयोग को आपको करना है। और दोस्तों ये प्रयोग इतना चमत्कारिक है कि इसका रिजल्ट आप दूसरे सोमवार में देख पाएंगे।
ये आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, कर्ज मुक्ति के लिए कर सकते हैं, धन प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, या कोई आपकी पर्टिकुलर कोई विश है उसके लिए भी इसको कर सकते हैं। तो ये सब चीजें लेकर आपको कहाँ कर जाना है, किसी भी देवी माँ के मंदिर, अगर माँ दुर्गा का मंदिर है तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। वहां पर जाने के बाद में आपको जो माता रानी के चरण होते हैं या माता रानी का कोई मंदिर जहां पर जल चढ़ाने की व्यवस्था हो, तो वहां पर आपको क्या करना है, ये पूरे जल आपको छोड़ देना है। और माता रानी का एक मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार या 111 बार जाप कर लेना है। सिर्फ सोमवार टू सोमवार इस प्रयोग आपको करके देखिए। मंडे टू मंडे करेंगे, सिर्फ 11 डेज आप 11 सोमवार यदि इस प्रयोग को आपने कर लिया तो 11 से पहले ही आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। लेकिन 11 में दोस्तों आप देखेंगे कि लाइफ चेंजिंग मिरेकल हो जाएगा। ये दोस्तों बहुत ही प्राचीन और बहुत ही गुप्त उपाय मैं आपको दे रहा हूं। अगर ये आपने कर लिया तो आप देखेंगे कि जिंदगी में कितना परिवर्तन आ रहा है। जो भी आपके अनुभव होंगे मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि ये आज के उपाय नहीं है दोस्तों, बहुत ही प्राचीन उपाय हैं। ये आपको किसी शास्त्रों में नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे ये उपाय आपको। ये बहुत ही जबरदस्त रेमेडीज आज मैंने आपको दोनों जो दी हैं, अगर पूरे विश्वास के साथ में, फुल फेथ के साथ में करते हैं तो आपकी जो भी ऑप्टिकल्स हैं लाइफ की, जो भी परेशानी है आपकी, वो सारी आपकी दूर हो जाएंगी। करके देखिए दोस्तों, जब तक करेंगे नहीं तब तक रिजल्ट कैसे प्राप्त होगा, है ना। और जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूं कि पॉजिटिविटी लाइफ में दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका फोकस नेगेटिविटी में रहेगा, ठीक है, तो आप नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। कभी भी भगवान से शिकायतें ना करें। ऊपर बैठा परमात्मा सिर्फ एक चीज बोलता है, तदास्तु। यदि आप बोलते हैं कि मेरी जिंदगी में बहुत दुख है, मेरी जिंदगी में बहुत तकलीफें लगी हुई हैं, मैं कर्जवान हो गया हूं, मैं बीमार हूं, मेरे शत्रु ज्यादा हैं, तो ऐसी एनर्जी भगवान वहां से क्या करते हैं, भगवान ऊपर से बैठे बोलते हैं तथास्तु। और यदि आप ये बोलते हैं कि मैं बहुत धनवान हूं, मेरे पास में दिन प्रतिदिन पैसा आ रहा है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, और ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो ऊपर बैठा परमात्मा तथास्तु बोलता है, तो वैसी एनर्जी फ्लो होने लगती है। ये छोटे छोटे से टिप्स आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। आपका फोकस जहां होगा वैसी एनर्जी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो हमेशा मेरे कहने का मतलब होता है कि पॉजिटिव रहेंगे तो लाइफ चेंज होगी, ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव होगा। नेगेटिव रहेंगे तो फिर तकलीफें ही आएंगी। तो हमेशा पॉजिटिव रह करके हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप को बोलें, अपने आप को ब्लेस करिए ना, अपने आप को दुआएं दीजिए। दूसरों को दुआएं, जब दूसरों की बददुआ लग सकती है तो खुद की दुआ आपको क्यों नहीं लग सकती है। तो अपने आप को ब्लेसिंग करिए, अपने आप को बोलिए गॉड ब्लेस यू, तुम सब कर सकते हो, तुम्हारे पास में सब कुछ है। जब ऐसी चीजें आप करना शुरू करते हैं तो लाइफ चेंजिंग मिरेकल ऑटोमेटिक होने लग जाते हैं। प्रकृति खुद ही ऐसा माहौल क्रिएट करने लग जाती है आपकी तरफ कि आपकी पूरी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाती है ना। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली जरूर लिखें। इससे माता रानी की दैविक कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहाँ से आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए। देखिए, घर बैठे एक बहुत अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है। जब आप लोग इस जानकारी को आगे शेयर करेंगे और लोग आपकी दी हुई जानकारी से इस रेमेडी को करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आप लोगों को दुआएं ही देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे। और ब्लेसिंग्स का हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्व होता है। अगर किसी की दुआएं लग जाए तो एक दिन में ही जिंदगी बदल सकती है। तो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, सभी जगह शेयर करिए, ठीक है, और लोग इस जानकारी का बेनिफिट ले सकें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा जय श्री काली।